रामपुर के शाहबाद से खबर। शाहबाद रामपुर तहसील के रेवड़ी कला गांव में पुलिस का घिनौना पति के बदले गर्भवती पत्नी व जीजा को बिना महिला पुलिस उठा ले गई। अधिकारियों से शिकायत के बाद आम आदमी पार्टी के नेता ने जद्दोजहद करके 20 घंटों बाद छुड़ाया। बाद में पीड़ित के घर रेवड़ी कला पहुंचकर हाल पूछा। रेवड़ी कला गाँव में ग्रामीणों के मुताबिक पुलिस का कहर बरपाया, जिसमें देखा गया कि थर्राया सारा घर का सामान तोड़ फोड़ कर पुलिस ने परिजनों को मारपीट शुरू कर दी। सिपाही अबरार नामक व्यक्ति को पकड़ने आए थे। अबकारी काशी करने का इल्जाम है, जो घर पर नहीं था। इसकी पत्नी शाहबाद रिश्तेदारी में थी। बताया गया कि दवा लेने गई थी। देर होने के बाद उसकी ननद ने उसके घर पर रोक लिया था। इधर रेवड़ी कला में पुलिस ने सामान कट्टों पर रेवड़ी कला पुलिस चौकी ले जाकर अरेस्ट किया। अबरार भाई मुताबिक पुलिस साइकिल, बाइक और भैंस आदि सामान भी चौकी रेवड़ी कला ले गई। पुलिस ने कहा कि सारा सामान कोर्ट में मिलेगा। और रात को होते ही पुलिस ने परिजन द्वारा बताए गए पते पर शाहबाद स्थित अबरार की बहन के घर आधी रात को दबिश लेकर अबरार की पत्नी व जीजा को हिरासत में लेकर पीटा। बच्चे को पीटता देख बच्चे चिल्लाने लगे और मां को चिपट गए तो पुलिस ने मां और बेटे से फेंका। पीड़ित मुताबिक पुलिस ने महिला चुटकियां पकड़कर घुमाया और पुलिस ने 20 घंटों बाद महिला को छोड़ा। तुरंत ही खां पीड़िता का हाल पूछने उसके घर पहुंचे तो गर्भवती महिला फपक कर रोने लगी और आप बीती सुनाने लगी। रिपोर्टर सखावत अली। क्या नाम है आपको? आसिया। आसिया जी, आपको यहाँ से पुलिस जो ले गई थी किस आधार पर क्यों लेके गई थी, कुछ बताएंगे इसके बारे में? पुलिस यही बता रहे थे कि क्या तू गौ कसी कराती है, तू गौ कसी कर रही है। अच्छा। करा रही है। मैंने कि सर नहीं करी है, मैंने गौ कसी नहीं करा रही हूँ मैं। अच्छा। फिर उसके बाद में मेरे भनेज उठाए। अच्छा। उसके बाद में नंदोई उठाए। अच्छा। बना लिए वो। और फिर मुझे उठा के मेरी चुटिया पकड़ के उन्होंने घुमा दिए, चारों तरफ को मारा मुझे। अच्छा। बच्चों ने मेरी टांगा पकड़ी, इन्होंने पेने ढकेला दिया ऐसे करके। अच्छा, तो ये जो अबरार हैं ये आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति हैं ये। क्या मामला है ये, क्यों ऐसा हुआ? इनका मामला पता नहीं, क्या मामला पता नहीं, बता रहे थे कि ये मामला है। और कुछ कहना चाहेंगे कुछ? और क्या, यही घर की तोड़ फोड़ करिए। मेरे पीछे बहुत ही ज़्यादा खटियाँ पिड़ियाँ ऐसे जैसे चोर घुस गए हैं घर के अंदर। मतलब सुनने में ये आ रहा है कि पुलिस ने वारंट के ऊपर उठाया है। वारंट के ऊपर उठाया था, वारंट तो के तो पता ही नहीं इसमें। कुछ बताया था पुलिस वालों ने आपको? कुछ नहीं बताया, सिर्फ यही बता रहे गौ कसी कराता है, गौ कसी कर रहा है, गौ कसी कर रहा है। मैंने कहा था सर आपने पकड़ा था गौ कसी करता हुए। अच्छा। हाँ। मेरा नाम दीन मोहम्मद। हमारी भाभी को लेकर उठा के क्या नाम है कि हमारे भाई के ऊपर केस था, तो उसके बाद क्या नाम है आए पुलिस वालों ने हमको भी गाली बकी और हमारे घर वालों को गाली बकी। एक्चुअली हमें बहुत परेशान करा। हमारी भाभी 7 महीने से प्रेग्नेंट है। उनको उठा लिया, उठाने के बाद और हमारे जो क्या नाम है हमारे बहनोई साहब हैं, उनके भैये हैं, और उनको उठा के क्या नाम है पुलिस में क्या नाम है थाने में बिठा रखा है। तो हम यही चाहते हैं कि नाम है हमारी भाभी को और हमारे जितने रिश्तेदार को जो उठाया है उनको छोड़ दिया है बस। क्या नाम है 4 पाइयाँ तोड़ी सर। 4 पाइयाँ तोड़ने के बाद बर्तन जो थे हमारी भाभी के भैये के, उन्होंने क्या नाम वो कमरे का ताला तोड़ के क्या नाम है उन्होंने सारा सामान क्या नाम भरा कट्टों में। कट्टों में बर्तन थे, आटा था। कट्टों में भरने के बाद क्या नाम है सर एक अंजन और एक साइकिल, एक मोटरसाइकिल और 3-4 पाइयाँ तोड़ दी सर। वो ले जाके क्या नाम है थाने इसमें चौकी रेवड़ी कला चौकी में रखा। तो बोले भाई ये कोर्ट से ही हो पाएगा, हमें नहीं पता भाई कैसे ले गए। तो उन्होंने कहा चलो हो जाएगा मसला। तो उन्होंने 5,000 रुपये में मसला करा। फिर हमें सारा सामान दे दिया। हमारी भैंस भी दे दी, कटरा भी था सर, अंजन भी था, मोटरसाइकिल भी थी, बहनोई वाली मोटरसाइकिल थी सर। हमारे भाई ने जो कर्म करे बुरे करे तो आप क्या नाम है उसको पकड़ो, उसको सजा दो। हमारे रिश्तेदार को या हमारी भाभी को सजा देने से क्या फायदा है? नबी अहमद, मसला ये था साहब, पुलिस हमें बहुत दिनों से कर रही थी। अब इस वक्त ये मसला हो गया कि हमारी बहू के लिए जो था शाहबाद में रह रही थी बहू अपनी नंद के पास, वहाँ से उसको उठा लिया। आसिया जो 7 महीने की गर्भवती महिला है, उस महिला को शाहबाद के थाने में रात से पुलिस ने बिठा रखा है। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना है कि इसका पति किसी मुकदमे में नामजद है।
मैं बार बार जनपद रामपुर की पुलिस से ये आग्रह कर रहा हूं कि यदि कोई मुल्जिम आपके हाथ नहीं आता है तो आप उनके घरों की बहन बेटियों को टारगेट ना करें। इस मामले को लेकर मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है। मुझे उम्मीद है कि सूरज डूबने से पहले पहले आज उस महिला को पुलिस को छोड़ना पड़ेगा। मैं इस वक्त तहसील शाबाद रेवड़ी कला गांव के अंदर उस आसिया के परिवार के बीच में हूं जिसको कल रात को पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से अपनी हिरासत में रखा। पूरी रात ये आसिया जो 7 महीने की गर्भवती भी हैं पुलिस थाने में रहीं और अब जाकर बड़ी मुश्किल से उनको पुलिस ने रिहा किया है। मैं रामपुर की पुलिस से गुजारिश करता हूं कि यदि आपका कोई भी वांछित हाथ नहीं आता है तो आपको उनके घर की महिलाओं को, बहन को, बेटी को, बीबी को उठाने का कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता। लेकिन देखने में आ रहा है कि जनपद रामपुर में लगातार पुलिस अपराधियों के हाथ न आने पर उनके घर से उनकी बहन बेटियों को और बीबियों को और बच्चों को उठा रही है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी पुलिस को निर्देशित करें कि वो किसी की भी बहन बेटी को, और जो खास तौर से निर्दोष जो 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है उसको टारगेट ना करें। फिर क्या कहा, उठा के उन्होंने मुझे मारा, 2-3 थप्पड़ ही मारे थे गर्दन में मेरे। फिर चुटिया पकड़ के मारा दीवार में। फिर मेरे बच्चों ने टांग पकड़ ली है ना, 3 बच्चों को मेरे ढकेला दिया, दूर गिरे बच्चे मेरे। फिर मुझे थाने ले आए। थाने रात भर मुझे बिठा के रखा है। इसी बोले ऐसा करेंगे तेरा, हम पैर पे पैर रख कर टांग चीरेंगे, जे करेंगे। बड़ी गंदी गंदी जवान चलाने में कहूँ सर जवान मत चलाओ। शाम मेरे बच्चे बहुत परेशान रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने नहीं पता क्यों मुझे परेशान करा। गर्भ से थी मैं, ना पता क्यों परेशान कर रहे थे मुझे परेशान ना करें। मेरा पति अगर कुछ करे तो उसे गुनाहगार दें, उसे सजा भी दें, सब कुछ करें। मैं ये कहने को तैयार नहीं क्यों दे रहे, मगर मुझे और मेरे बच्चों को परेशान नहीं करें। पुलिस ने ऐसे छोड़ा। रामपुर वाले, मेरे घर वाले रामपुर वालों के पास गए थे, फैशन लाला के पास में। उनकी जरिया से मुझे छोड़ा। नन्ही बेगम मामला यही था कि हमारी बहू को ले गए थे उठा के। फैसल लाला ने हमारी मदद करी है बहुत।